सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे वसंत पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 दादी माँ, जिसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह जी। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने अपने माता पिता, अपने दादा दादी, अपने जो हैं बुजुर्गों का सम्मान, उनका आदर करने का संदेश दिया है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपनी दादी माँ के जीवन की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। उनकी दादी माँ अपने परिवार की मुखिया थी। वह पूरे गांव के सुख दुख में साथ देती थी। दादी की छत्रछाया में सभी निर्भय हो जाते थे। लेखक थोड़ी सी कठिनाई में घबरा उठता था। लेखक के मित्र उसके सामने उसकी प्रशंसा करते थे, किंतु पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते थे। ऐसे अवसर पर उन्हें दादी माँ की बहुत याद आती थी। लेखक बताते हैं कि वर्षा काल में वर्षा के पानी के साथ कई प्रकार की घास बहकर आ जाती थी। धूप पड़ने पर वह घास सड़ने लगती थी। उस समय उसमें एक अलग ही तरह की गंध आती थी। गांव के लड़के उस झागदार पानी में खूब नहाते थे। लेखक उस वर्ष बीमार पड़ जाने के कारण केवल 2 बार ही झागदार पानी में नहा सका था। उस बार उन्हें ऐसा बुखार आया था कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। दादी माँ बुखार उतरने के कई टोटके करती। दादी माँ ने लेखक की बहुत देखभाल की थी। वह हर प्रकार की बीमारी के लिए देसी नुस्खे जानती थी। दादी माँ को घर में पड़ी गंदगी बिल्कुल सहन नहीं होती थी। बीमार आदमी की चादर और गिलाफ हर रोज बदल जाते थे। किंतु लेखक जब अब बीमार पड़ता है तो उसका डॉक्टरी इलाज ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि लेखक अब जो है गांव से, अपनी दादी माँ से दूर शहर में रहता है। अब उसकी देखभाल करने वाली दादी माँ उसके पास नहीं रहती। लेखक लिखता है कि उनके बड़े भैया किशन की शादी के समय तो दादी का उत्साह देखते ही बनता था। यदि कोई बुलाने आता तो कह देती कि काम काज का घर है, उनके बिना कुछ भी काम ठीक से नहीं हो पाता। दादी ऊपर से जितनी कठोर थी, हृदय से उतनी ही उदार थी। दादी रामी की चाची को एक रोज इसलिए डांट रही थी कि उसने पहले उधार लिए हुए पैसे नहीं दिए थे, बल्कि पैसे मांगने चली आई थी। किंतु लेखक को पता चलता है कि कुछ दिन पहले दादी माँ ने उसका पहला कर्ज माफ कर दिया और उसकी लड़की के विवाह के लिए 10 रुपए और भी दे दिए। किशन की शादी के समय कई दिनों तक गीत गाए गए थे। विवाह वाली रात को बारात जाने के बाद अभिनय किया गया था। लेखक बुखार आने के कारण और लेखक के मामा का बेटा देर से पहुंचने पर बारात में नहीं जा सका था। दादी माँ ने उन दोनों का वहां सुला दिया था। औरतों ने जब ऐतराज किया तो दादी माँ ने कहा कि ये दोनों तो छोटे बच्चे हैं और बच्चे तो ब्रह्मा भगवान का रूप होते हैं। दादी माँ ने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे थे। वह यह भी जानती थी कि जीवन का चक्र कब उलट जाए। वह दादाजी की मृत्यु के बाद निराश रहने लगी। उसे लगता था कि वह संसार केवल धोखा है। दादाजी की मृत्यु के पश्चात घर की आर्थिक दशा बिगड़ गई थी। लेखक के पिता ने दादाजी के श्राद्ध में खूब खर्च किया और वह भी उधार लिए हुए रुपयों से। दादी माँ अपने कमरे में से एक कंगन लेकर आई और पिताजी को दिखाते हुए कहा कि तेरे दादाजी ने यह कंगन ऐसे ही समय के लिए बनवाया था, मुसीबत के समय ही बनवाया था कि कभी मुसीबत आए तो इसका प्रयोग कर लेना। दादी माँ पाठ पूजा में खूब विश्वास रखती थी, इसलिए एक दिन शाम को गीली धोती पहनकर एक संदूक पर दीपक जलाकर उसके सामने बैठी थी। लेखक भी चुपके से उनके पास बैठ गया था।
उन्होंने देखा कि दादी की आंखों में आंसू थे। लेखक ने दादी माँ को रोता हुआ पहली बार देखा था। पूछने पर दादी माँ ने बात टाल दी। लेखक घर से बाहर था। किशन भैया का पत्र मिला जिसमें लिखा था कि दादी माँ नहीं रही, दादी माँ का स्वर्गवास हो गया है। लेखक को इस समाचार पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उनकी स्मृति, उनकी याद में दादी माँ के साथ बिताया हुआ प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण उन्हें याद आ गया। उनकी स्मृति में, उनकी याद में दादी माँ का धुंधला सा चित्र उभर आया था और वो दादी माँ की यादों में खो गए। इस पाठ को आप बच्चे एक बार पुनः पढ़ेंगे, दोहरान करेंगे, इस पाठ के प्रश्न उत्तर को याद करेंगे। सभी बच्चों को आशीर्वाद, शुभकामनाएं।